दोस्तों, महाभारत के दौरान ऐसी भी अद्भुत घटनाएं घटी थी जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही 10 घटनाओं के बारे में आपको हम आज बताने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर दें। दोस्तों, पहले नंबर पर कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। दोस्तों, दूसरे नंबर में महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। दोस्तों, तीसरे नंबर में कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे उनमें से अधिकतर के सब उसके परिजनों को सौंप दिए जाते थे और बाकी सब वहीं पड़े रहते थे। दोस्तों, चौथे नंबर पर युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि में आग लगा दिया जाता था ताकि किसी भी योद्धा का शव ना बचे। दोस्तों, पांचवें नंबर पर प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे उतना भोजन कम कर दिया जाता था, लेकिन यह पता कैसे चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनाना है। इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने लोग बचेंगे। कहते हैं कि इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे तो मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। इसी तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। दोस्तों, छठे नंबर पर कहते हैं कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्तंभ जैसे हो गए थे। दोस्तों, सातवें नंबर पर गीता ज्ञान अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुना था, परंतु यह भी कहा जाता है कि वहां के आकाश में उड़ रहे पंछियों में से कुछ पंछियों ने भी यह ज्ञान सुना था। दोस्तों, आठवें नंबर पर कहते हैं कि दुर्वासा मुनि के श्राप के प्रभाव से गुरुवंशीय कंधर नामक पंछी की पत्नी मदनिका के गर्भ से केक पक्षिणी के रूप में जन्म लिया। उसका नाम तारची था। बाद में उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोणा से विवाह किया गया। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया। इसी अवस्था में उसके मन में महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई। वह आकाश में उड़ रही थी। उसी समय अर्जुन ने अपने किसी शत्रु के ऊपर बाण का संधान किया था। दुर्भाग्यवश यह बाण तारची के पंखों को छेदता हुआ निकल गया और वह अपने गर्भास्त्र अंडों को गिराकर स्वयं की मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः अपने अप्सरा रूप में आकर देवलोक चली गई। लेकिन उसके अंडे गर्भ विच्छेद के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। संयोगवश उसी समय युद्ध लड़ रहे भगदत्त के सुप्रवीक नामक गजराज का विशालकाय गलघंट भी बाण लगने से टूटकर गिरा और उसने अंडों को ढक लिया। कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे निकले। तभी उस समय मार्ग से विचरण करते हुए मुनि समीप आ निकले। मुनि उन पंछी शावकों पर अनुकंपा करके अपने आश्रम में ले जाकर पालने लगे। दोस्तों, 9वें नंबर पर कहते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी युद्ध शिविर में ही रहती थी। एक बार कुंती और गांधारी भी वहां पर आ गई थी। दोस्तों, 10वें नंबर पर महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था और तब फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ और अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था।